है बस स्टैंड एरिया और यहाँ से हम लोग चलेंगे अभी इओन आईटी जोन की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि इओन आईटी कैसा है और क्या क्या कंपनी, कौन कौन सी कंपनी है वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा तिया, वी वर्क, जेंसार, ये सारी कंपनीज आपको इधर मिलेंगी। और हम लोग अब चलेंगे फेज़ 1 की तरफ। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी यही है कंपनी। इस साइड में आपको मिलेंगे फ्लैट्स और इसी रोड में आप अगर अंदर जाते हो तो आपको मिलेगा मिशेलिन, जेंसार, आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, थिएटर एवरी, फिर एम्फेसिस, नदर्न ट्रस्ट। आपको मैं दिखाता हूँ और भी कंपनीज़ इसी रूट में। यही वो कंपनीज़ का आईटी पार्क है। जो गेट है ये है आउटर गेट ऑफ दिस आईटी पार्क। और अब चलते हैं इनर गेट की ओर। तो थोड़ा सा आगे आने पर आपको मिलता है ये कुछ स्टॉल्स, जहाँ पर आप अच्छे रेंज में कुछ भी खाना खा सकते हैं। यहाँ हर चीज़ मिलेगी आपको, बिरयानी से लेकर सारे फ्राइड राइस, जूस, जो भी सेंटर आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी दोस्तों। और अब चलते हैं मेन गेट की ओर। ये है दोस्तों पंचशील टावर का मेन गेट। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये पड़ता है मेन गेट कुछ इस तरह से, ठीक है। और इधर से गाड़ियाँ जाती है, इधर से आपको बाई वॉक जाना पड़ेगा अंदर घुसने के लिए। कि अगर आप इस कंपनी में इधर आप काम करते हैं तो आपके पास कार रहेगा। हमने किया है इंटर, और एंट्रेंस पे ही आपको ये बुल देखने को मिलेगा, द बिग बुल। और इसका मतलब तो आपको पता ही होगा दोस्तों। फेज़ वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्लस्टर ए की ओर और वहाँ देखेंगे कि क्या है। तो ये है क्लस्टर ए का बेसमेंट पार्किंग। और हम लोग क्लस्टर ए में जाकर देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ इसमें है। तो क्लस्टर ए में सबसे पहला कंपनी जो है वो पड़ता है क्रेडिट स्विस, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साथ ही साथ राइट साइड में आपको मिल जाते हैं कॉफ़ी शॉप्स, जहाँ पे आप कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। और ये है विंग 1 का क्लस्टर ए, जो कि क्रेडिट स्विस कंपनी है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे विंग 2 की तरफ। विंग 2 में क्लस्टर ए में भी क्रेडिट स्विस ही है और विंग 3 में भी सेम कंपनी है। चलते हैं विंग 4 की तरफ। तो विंग 4 में आपको अभी कंपनी डिसाइडेड नहीं है, कौन सी कंपनीज़ आएंगी यहाँ अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। फ़िलहाल तो ये ऐसे ही वैकेंट है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। यह अभी वैकेंट। और इस साइड में जो आपको मैंने दिखाया था, ये फाउंटेन के साथ आपका टी शॉप है, जहाँ आप टी का आनंद ले सकते हैं। और ये मैं निकल गया क्लस्टर ए से। और अब चलेंगे हम लोग क्लस्टर बी की ओर और वहाँ देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी कंपनीज़ है। तो आ गए हम लोग क्लस्टर बी की तरफ। और क्लस्टर बी में अब हम लोग देखेंगे अंदर में कौन कौन सी कंपनीज़ है। ये है क्लस्टर बी। तो दोस्तों मैं बता दूं, क्लस्टर बी भी आपको कुछ इसी तरह का दिखेगा, बट क्लस्टर बी में कंपनीज़ जो है वो अलग अलग हैं। इसमें भी विंग हैं 4। तो ये है, यहाँ भी कॉफ़ी शॉप, ना ही कॉफ़ी शॉप ही, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके क्लस्टर 1 में कोई भी कंपनीज़ नहीं है दोस्तों, मतलब विंग 1 में क्लस्टर बी का। तो चलते हैं विंग 2 में। विंग 2 में हम लोग देखेंगे नियॉन इंडिया, सिटी स्केच, ब्रॉडकॉम, ये सारी कंपनीज़ हैं। और विंग 3 की बात करें तो विंग 3 में ईटन टेक्नोलॉजी, कॉग्निजेंट, ओके, सिटी कॉर्प भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं विंग 3 में क्लस्टर बी के। और अब हम लोग चलेंगे क्लस्टर बी के विंग 4 की तरफ। तो जैसे ही हम लोग आते हैं वहाँ पे सिटी कॉर्प पड़ता है विंग बी में। और तो देखा आपने दोस्तों, विंग बी में क्लस्टर 4 में आपको सिटी कॉर्प पड़ता है। और भी अब आपको दिखाऊंगा मैं क्लस्टर सी। ये भी सेम है डिज़ाइन, कुछ भी डिज़ाइन चेंज नहीं है। ये चारों क्लस्टर जो है ABCD, ये चारों के डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सेम बनाए गए हैं। ये है क्लस्टर सी। और अब हम लोग चलेंगे क्लस्टर सी के
अंदर। तो क्लस्टर सी में भी आप देख सकते हैं सेम टाइम का, सेम ही टाइप का सब चीज़ बनाया गया है, सेम कैफेटेरिया, सारी चीज़ें सेम हैं और विंग के हिसाब से आपकी कंपनी जो है वो चेंज है। तो यहाँ पर क्लस्टर सी में पड़ता है ईटॉन टेक्नोलॉजी और वर्चुसा, ये विंग 1 में है क्लस्टर सी के। अगर विंग 2 की बात करें तो विंग 2 में हमें पड़ता है CS IT एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, SG एनालिटिक्स, ईरोनेट, LTI माइंट्री, जेनसार और एम्फेसिस। उसके बाद हमें क्लस्टर सी में भी एम्फेसिस ही देखने को मिलता है। क्लस्टर सी के विंग 4 में आपको अलग अलग कंपनीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें है एमोस, हनीवेल, ऑल स्क्रिप्ट्स। तो ये 3 कंपनीज़ आपको क्लस्टर सी के विंग 4 में मिलेगी। ये है क्लस्टर ई का बेसमेंट पार्किंग, जहां आप पार्क कर सकते हैं अगर आप क्लस्टर ई में काम करते हैं तो। और ये है विंग 1 का क्लस्टर डी और क्लस्टर डी का विंग 1 और विंग 1 में आपको पड़ता है tieto इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये है tieto इंडिया। अब हम लोग चलते हैं विंग 2 और विंग 3 में, चेक करते हैं कौन सी कंपनीज़ है। यहाँ पर विंग 2 में मैं आता हूँ तो आपको पड़ती है कंपनी 3 मेथड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेट्रो सर्विसेज, सीयर्स, ऑल स्क्रिप्ट्स और मेट्रो सर्विसेज। और आगे चलते हैं तो आगे हमें मिलेगा वॉइस, ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, वर्चुसा, ऑल स्क्रिप्ट्स। तो ये सारी कंपनी जो है वो आपको क्लस्टर डी के विंग 2 और 3 में मिलेंगे। अब चलते हैं क्लस्टर डी के विंग 4 में, जिसमें आपको मिलेगा tieto इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्टा सर्व टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, क्वाड्रांट नॉलेज सॉल्यूशन, सनगार्ड अवेलेबिलिटी, FIS सॉल्यूशन, FIS सॉफ्टवेयर इंडिया। तो ये सब आपको मिलेगी क्लस्टर डी में। आपको मैं दिखा दूँ कैफेटेरिया कुछ इस तरह का दिखेगा, जहाँ आपको सब चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो ये था जो कि मैंने आपको चारों क्लस्टर दिखाए। इस साइड में क्लस्टर 1, क्लस्टर B और फिर इसके बाद है क्लस्टर C और ये क्लस्टर D एंड E। तो ये सारे क्लस्टर आपको मैंने दिखाए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।